हाय एवरीवन। तो दोस्तों फाइनली आज आप सभी का पेपर थर्ड का एग्ज़ाम है। आप सभी बढ़िया से पेपर देना, समय से पहले एग्ज़ामिनेशन हॉल पर ज़रूर पहुंच जाइएगा। छोटी छोटी गलती से बचिएगा, क्योंकि छोटी छोटी इन्हीं गलती से अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। पेपर थर्ड में घबराना नहीं है, केवल और केवल 4 टॉपिक से ही सवाल आना है। मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट्स, एडवर्ड सेकेंड एंड सी स्टूप्स टू कंकर। इन 4 टॉपिक के लिए जो मैं आपको वीडियो दिया हूँ एक्सप्लेनेशन पोर्शन के लिए, उन वीडियो को सही से देखिएगा। एक्सप्लेनेशन में कोई इश्यू नहीं आएगी। रहा लॉन्ग क्वेश्चन, तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं आपको ढेरों क्वेश्चन सजेस्ट करके दिया हूँ। जैसे कि मैकबेथ के लिए मैं आपको ये सारा क्वेश्चन दिया हूँ, ट्वेल्थ नाइट्स के लिए मैं आपको ये सारा दिया हूँ। इसी प्रकार से सी स्टूप्स टू कंकर के लिए मैं आपको ये सारा क्वेश्चन गेस करके दिया हूँ, और एडवर्ड सेकंड के लिए ये सारा दे दिया हूँ। अगर आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी प्रश्न को बढ़िया से प्रिपेयर कर चुके होंगे तो डेफिनेटली कोई इश्यू नहीं आएगी, ए टू जेड सवाल बन जाएगा। लेकिन कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो सही से कवर नहीं कर पाए होंगे, तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, घबराइएगा मत। चारों का ये जो 4 टॉपिक है, मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट्स, एडवर्ड सेकंड एंड सी स्टूप्स टू कंकर, इन चारों का आप केवल और केवल समरी बढ़िया से कर लेना। एक चीज़ और याद रखिएगा, हर सवाल में 2 प्रकार का सवाल आएगा। जैसे ट्वेल्थ नाइट्स आएगा तो एक तो जनरल सवाल आएगा, टाइटल, थीम, प्लॉट, कंस्ट्रक्शन, इस प्रकार से कुछ बेसिक क्वेश्चन, और उसी में एक कैरेक्टर का भी सवाल आएगा। तो अगर कैरेक्टर का आंसर आपको पता हो तभी कैरेक्टर वाले का आंसर देना, अदरवाइज इस नॉर्मल वाले सवाल का आंसर देना। और नॉर्मल सवाल का जब आप आंसर देना तो बेसिक पॉइंट्स में ही देना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सवाल आ गया एडवर्ड सेकंड एज अ क्रोनिकल प्ले, और आपने केवल और केवल समरी प्रिपेयर किया है, तो आप स्टार्टिंग में लिखोगे अबाउट पोएट। अबाउट पोएट करके एडवर्ड सेकंड के जो राइटर है क्रिस्टोफर मार्लो, इसके बारे में 4 से 5 लाइन लिखोगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखना। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद एडवर्ड सेकंड का इंट्रोडक्शन लिखना कि एडवर्ड सेकंड एज अ फेमस इज अ फेमस प्ले रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो हु इज़ अ फेमस। इस प्रकार से जो कुछ बेसिक पॉइंट्स है वो आप इंट्रोडक्शन में डालना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या आया हुआ है। क्वेश्चन आया हुआ है एडवर्ड सेकंड एज अ क्रोनिकल प्ले, तो इसी को लिख करके अंडरलाइन कीजिएगा। अगर सवाल आ जाए एडवर्ड सेकंड एज अ ट्रेजिक प्ले, तो इसी को लिख करके अंडरलाइन कीजिएगा। और उसके बाद समरी को बढ़िया से लिखिएगा और लास्ट में कंक्लूजन दे दीजिएगा। 17 मार्क्स का सवाल है, कोशिश कीजिएगा 4.5 से 5 पेज का वो आंसर हो जाए। अगर उतना हो जाए फिर आप छोड़ दीजिएगा, अच्छा खासा मार्क्स आपको आ जाएगा। लास्ट मोमेंट में यही चीज़ करना है। अगर आपको कैरेक्टर नहीं आ रहा है, सही से हर सवाल का जवाब नहीं प्रिपेयर किए हो, तो एटलीस्ट हर सेक्शन से समरी को बढ़िया से ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। समरी ही आपके लिए काम आएगा और वो मार्क्स अच्छा खासा दिलाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। घबराना नहीं है कि हम समरी लिख रहे हैं तो हमें मार्क्स नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई इशू नहीं है। बाद बाकी जिसका तैयारी अच्छा हो वो बढ़िया से दीजिएगा। सवाल तो इसी से आना है, बाहर से किसी हालत में नहीं आएगा। कैरेक्टर वाले सवाल में ही कैरेक्टर का आंसर लिखिएगा। बाद बाकी एज अ क्रोनिकल प्ले में आप इस गैवेस्टन के कैरेक्टर को ही केवल लिख दोगे तो फिर उस जगह पे नंबर कटने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। इसलिए कैरेक्टर वाले सवाल में ही कैरेक्टर का आंसर लिखिएगा। बाद बाकी जनरल सवाल में आप समरी को ही लिखिएगा। अगर कैरेक्टर में भी समरी लिख देते हो फिर भी चलेगा, केवल स्टार्टिंग में कैरेक्टर वाले सवाल का कुछ बेसिक पॉइंट्स दे देना। तो यही सारी चीज़ें हैं, बाद बाकी घबराना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट हर एक चीज़ मैं आपके बीच डिस्कस किया हूँ, उसको एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा किसी भी हालत में एक भी सवाल नहीं छूटे। सवाल छोड़ के आओगे तो सॉलिड मार्क्स कट जाएगा। इसीलिए थोड़ा बहुत कम पेज ही सही लेकिन ज़रूर लिख के आना है। ये भी कोशिश मत कीजिएगा कि मैं स्टार्टिंग में हर सवाल का आंसर मैक्सिमम पेज में दूँ, फिर लास्ट में क्या होगा, आंसर देने के लिए पेज भी नहीं बचेंगे। तो ये सब बेसिक चीज़ है, एन एवरेज लेकर के चलना। सवाल का जवाब लॉन्ग क्वेश्चन का 4.5 से 5 पेज के बीच देना, और एक्सप्लेनेशन वाले का 2 पेज में देना है। बाद बाकी इसके अलावा तो कुछ कहना नहीं है। कोशिश कीजिएगा एक पेन का ही यूज करें।
केवल और केवल एक पेन का यूज कीजिएगा और उसी से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अंडरलाइन, ये सर हर एक चीज़ कीजिएगा। अगर आपको आपकी इच्छा हो कि मैं एक पेन का और यूज करूँ, तो आप ब्लैक ब्लू का कम्बिनेशन रखना। बाद बाकी इन दो कलर के अलावा तीसरा मत यूज करना। वैसे मैं सजेशन भी नहीं दूंगा। दो कलर से लिखने के लिए एक ही पेज से लिखिएगा। जहाँ पे अंडरलाइन करना हो उसको डबल पेन वहाँ पे चला दीजिएगा, एक ही पेन को डबल टाइम्स। जहाँ पे कॉमा डालना हो उसको कर दीजिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जहाँ पे कुछ मेजर चीज़ आए ना, उसको आप अंडरलाइन बढ़िया से कर दीजिएगा। 2 बार 3 बार उस पर पेन को चला दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर का मेन फोकस उन पॉइंट्स के ऊपर ही जाए। बाद बाकी घबराना नहीं है। आपका आज पहला पेपर है, बढ़िया से तैयार होकर के जाना। क्वेश्चन का बढ़िया से प्रिपरेशन भी कर लेना। समय से पहले एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा। बाद बाकी छोटा मोटा गलती मत कीजिएगा, ताकि आपका क्वेश्चन छिना जाए। इसलिए इन सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाद बाकी बढ़िया से पेपर दे करके आइए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।